एसिड अटैक। बता दें कि महिला पर एसिड अटैक किया गया। भीलवाड़ा में साधु बनकर आए बदमाशों ने फेंका महिला के ऊपर एसिड। एसिड अटैक से महिला का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। तो बता दें कि अब बचने के लिए 1 किलोमीटर तक महिला दौड़ी, लेकिन फिर भी खुद को बचा नहीं पाई। भीलवाड़ा में महिला पर एसिड अटैक किया गया। साधु के वेश में बदमाश आए थे जिन्होंने महिला के ऊपर एसिड फेंका। हालांकि महिला बचने के लिए 1 किलोमीटर तक दौड़ी कि किसी तरह से खुद को बचा सके, लेकिन उसके बावजूद भी खुद को नहीं बचा सकी। तो साधु बनकर बदमाश आए और महिला के ऊपर एसिड फेंका। एसिड अटैक की वजह से महिला का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। बचने के लिए 1 किलोमीटर तक महिला दौड़ी, लेकिन खुद को नहीं बचा पाई और महिला के ऊपर बदमाशों ने एसिड फेंक दिया। तो महिला का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया इस वारदात में। सर्जिकल ओपीडी के अंदर एक 30 से 35 वर्षीय महिला आई है हमारे पास। वो उसके ऐसा लग रहा था कि कोई केमिकल उसके ऊपर डाला हुआ है। उसके चेहरे में, उसकी आंखों में, उसके हाथ, दोनों बाजू में और दोनों हाथों में ऐसा चमड़ी के जलने की संभावना है कि भाई कोई केमिकल डाला है उसके ऊपर। अब वो मरीज बता नहीं पा रही कि किसने मारपीट करी है, किस तरह से जो है। अभी आगे पुलिस वाले जो अनुसंधान करेंगे उसमें पता लग पाएगा क्या है। हमने अभी उसका शीघ्र उसका इलाज शुरू कर दिया। हमने उसको वन वार्ड में भर्ती कर दिया है। सर स्थिति कैसी है? अगर स्थिति तो ठीक है उसकी। बाकी उसकी आई का तो आई वाले डॉक्टर सर्जन नहीं बता पाएंगे उसकी आंखों की रोशनी है कि नहीं है। मुझे लगता है कि बाई आंख में कोई खराबी लग रहा है मेरे को देखने पे। तो स्पेशलिस्ट जो आई वाले हैं वही इसका सही तरह बताएंगे कि इसकी आई में एक्शन है कि नहीं है। सर एसिड या ज्वलनशील पदार्थ लग रहा है प्रथम दृष्टया? हाँ, लग तो ऐसे रहा कि बर्न जो चमड़ी है ना उसकी जो जल गई है उससे, तो ऐसा लग तो यही रहा कि कोई ज्वलनशील पदार्थ ही है। अब वो मरीज सही नहीं पा रही किसने डाला है, क्या डाला है, तो पुलिस वाले बता पाएंगे आपको। आपका नाम है? मैं डॉक्टर पवन बंसल, एडवोकेट डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज। तो मैं स्कूल से आने के बाद स्कूल में थी, तो फिर सर ने बोला कि लक्ष्मी जाते रहे, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। तो फिर अंकल बोला चल गाड़ी में बैठे। तो मैं गाड़ी में बैठी तो माँ के ऊपर वो डाला हुआ था। तो फिर माँ ऐसे बोली कि वहाँ पे काले कलर का कपड़ा पहन रखा था। तो वो बोली कि उसके हाथ में हथियार था और था, वो उसने मेरे ऊपर डाल के मैं भैंस को अंदर डाल रही थी, तो भैंस पीछे से वार किया पैर पे। तो पैर पे और फिर हाथ पे कुल्हाड़ी से धारियों से वार किया। तो फिर वो हाथ में उसको नहीं समझ में आई, तो फिर उसको ऊपर ऐसे डाल दिया। तो वो बना था और काले कलर के कपड़े पहन रखे थे और ज्यादा लंबाई भी नहीं थी। वो छोटा ज्यादा उम्र भी है। आपको किस पर शक है क्या? सबको थोड़ा बहुत है बस। मम्मी का क्या नाम? चढ़ाओ कहाँ के रहने वाले? कोडास। आपका नाम? लक्ष्मी। बता दें इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जहां पर महिला पर एसिड फेंक दिया गया। बता दें कि भीलवाड़ा में ये वारदात जहां पर महिला पर एसिड अटैक, साधु बनकर बदमाश आए और महिला के ऊपर एसिड फेंका। हालांकि महिला बचने के लिए 1 किलोमीटर तक भागी, दौड़ी, लेकिन फिर भी खुद को नहीं बचा पाई। महिला का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया इस वारदात में। प्रहलाद तिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रहलाद, आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि साधु के भेष में बदमाश आए थे, कितने लोग थे? जी बिल्कुल रितु, बताना चाहूंगा कि ये भीलवाड़ा के मांडल तहसील के जो बागोर थाना क्षेत्र के घोड़ास गांव की घटना है, जहां पर एक महिला सुबह खेत पर अपनी भैंस को चराने के लिए जा रही थी। तभी एक अज्ञात आदमी जिस प्रकार आया और पहले मारपीट की और मारपीट के बाद उसने जो ज्वलनशील पदार्थ है इस महिला पर डाल दिया है और महिला का चेहरा और आंखें इसमें पूरी तरह से इंजर्ड हो गई और झुलस गई है। जिस प्रकार जो जख्मी महिला और झुलसी हुई महिला ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में जानकारी दी है कि वो पूरी तरह से पहचान नहीं पाई, लेकिन एक साधु के भेष में था उसके और काले कपड़े पहन रखे थे और पैरों में जूते वगैरह भी नहीं थे। अचानक पास में आया और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। जी रितु। ठीक है, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, इस घटना के बाद महिला करीब 1 किलोमीटर तक भागती रही और फिर राहगीरों ने इस महिला को जिला अस्पताल महात्मा गांधी में भर्ती कराया है। वही बागोर थाना पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है और महिला
अभी जिस प्रकार जख्मी हालत में है, पूरी तरह से बयान देने की स्थिति में नहीं, लेकिन परिजन जिस प्रकार बता रहे हैं, तो परिजनों के कहे अनुसार और जानकारी के अनुसार पुलिस जो संदिग्ध आदमी है जिसने इस घटना को कारित किया है, क्योंकि महिला भी बता रही कि एक ही व्यक्ति था, तो जो घटना कारित करने वाला व्यक्ति था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस का अनुसंधान भी जारी है। क्या बदमाश को आसपास किसी और ने भी देखा है, या फिर क्या पहले से किसी तरह की कोई दुश्मनी रही उस बदमाश के साथ पे, इस तरह का कोई एंगल के सामने आया अभी तक? जी, अभी जिस प्रकार महिला भी बताने की स्थिति में नहीं है और अभी जिस प्रकार महात्मा गांधी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है और परिजन भी यही आए हैं, तो अब पुलिस को भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन महिला के बयान और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अनुसंधान जारी है, क्योंकि महिला जंगली क्षेत्र होने के कारण सुबह का होने आसपास के कोई क्षेत्रवासी थे, महिला ने भी उस घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर भागकर जिस प्रकार अपनी जान बचाई और जख्मी हालत में जो राहगीर थे दूसरे, इन्होंने अस्पताल पहुंचाया। जी, महिला की स्थिति कैसी है? जी, जो महात्मा गांधी चिकित्सालय के डॉक्टर जो पवन बंसल जो पूरा इस मामले को देख रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, उनसे बात हुई, उनका कहना था कि इस महिला के ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ या एसिड चेहरे पर डाला गया है और इससे इनका चेहरे के साथ ही हाथ और शरीर के कुछ शरीर झुलस गया है और साथ ही इस ज्वलनशील पदार्थ की आंखों में भी जख्म होने की जानकारी सामने आ रही है। जी, चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए प्रहलाद। तो एसिड अटैक जिसमें महिला का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि जो बदमाश जिसने एसिड फेंका महिला के ऊपर वो कौन था और क्या पहले से जानकारी थी, जान पहचान थी या किसी तरह की कोई दुश्मनी थी। हर एंगल से फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, कोटा से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ दिया है। खरवास से दर्रा के बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। राहुल गांधी को ज्ञापन देने जा रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, जिस दौरान पुलिस के साथ ये झड़प कार्यकर्ताओं की। तो कोटा से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा। तो कनवास से दर्रा के बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं में ये झड़प। बता दें कि राहुल गांधी को ज्ञापन देने जा रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, जिस दौरान बीच में पुलिस ने रोक लिया और इसी दौरान ये झड़प हुई और पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। तो किसानों की कर्ज माफी को लेकर ये ज्ञापन, लाठीचार्ज के विरोध में पूर्व विधायक हीरा लाल नागर बैठे हुए हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा क्योंकि राहुल गांधी से मिलकर उन्हें ज्ञापन देने जा रहे थे। तो कनवास से दर्रा के बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। विरोध की वजह से राहुल गांधी को ज्ञापन देने जाने वक्त ये विरोध, किसानों की कर्ज माफी को लेकर ये ज्ञापन देने जा रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। लाठीचार्ज के विरोध में पूर्व विधायक हीरा लाल नागर बैठे हुए हैं धरने पर। और बता दें कि कर्ज माफी को लेकर, किसानों की कर्ज माफी को लेकर ये बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के पास जा रहे थे ज्ञापन लेकर और ज्ञापन सौंपने, लेकिन इसी बीच पुलिस ने रास्ते में रोक लिया, जिस वजह से विरोध किया गया और साथ ही कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में ये झड़प हुई। तो बीजेपी और कार्यकर्ताओं के बीच में ये झड़प, कनवास से दर्रा के बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं में ये विवाद। योगेंद्र इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। योगेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी, और साथ ही ये जो तमाम कार्यकर्ता है बीजेपी के, कितने की संख्या में होंगे ये जो राहुल गांधी से मिलकर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये जो सांगोद के पूर्व विधायक हीरालाल नागर, उसके नेतृत्व में 200 से 500 के करीब कार्यकर्ता थे जो राहुल गांधी की जो यात्रा कोटा की तरफ बढ़ रही है, तो ये राहुल गांधी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे और प्रदर्शन करते हुए निकल रहे थे। इसी दौरान जिस तरह से पुलिस जाब्ता पूरे कोटा जिले में तैनात कर दिया गया है राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए, तो जो नाकाबंदी की गई थी वहां पर इनको रोका गया और इनको आगे बढ़ने से रोका गया था। इसी बीच जो पूर्व विधायक हीरालाल नागर और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो यह है कि नोकझोंक और तीखी नोकझोंक के दौरान ही किसी ने पत्थर कार्यकर्ताओं की तरफ फेंक दिए थे, जिसके बाद कार्यकर्ता उग्र हो गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और कार्यकर्ताओं को दूर तक खदेड़ दिया था। जिसमें हीरालाल नागर का आरोप है कि पुलिस ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई है, उससे 10 से 15 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, जिनको दो जो कार्यकर्ता गंभीर घायल हुए उनको अस्पताल भेजा गया है। इसके साथ ही इसके विरोध में पूर्व विधायक हीरालाल नागर और
100 से अधिक कार्यकर्ता जो आवाज चौराहा है वहां पर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने वहां से भी उस चौराहे को खाली कराने के लिए उनसे समझाइश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया, जिसके अंदर पूर्व विधायक हीरालाल नागर भी शामिल है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं, तो कांग्रेस की सरकार किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं ले सकती कि राहुल गांधी तक कोई शिकायत पहुंचे या राहुल गांधी के पास तक भी कोई पहुंचे। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से योजना बनाई थी उसको पुलिस ने विफल कर दिया। भाजपा के कार्यकर्ताओं का संगीन आरोप है कि पुलिस ने सरकार के आदेश के बाद लाठीचार्ज शुरू कर दिया, क्योंकि जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई है वहां से कुछ ही दूरी पर राहुल गांधी की यात्रा है, तो वो उसी रास्ते से निकलेगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी बिल्कुल अलर्ट हो चुकी थी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम सिर्फ किसानों के कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे, उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी बिल्कुल अलर्ट थी कि राहुल गांधी के आसपास भी कोई न पहुंचे, और जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता अगर पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनको डाउट था कि कुछ राजस्थान में उलटफेर या कुछ गलत हो सकता है। तो पुलिस तो ने फिलहाल उनको स्थिति नियंत्रण में? अभी पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर वहां पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई है, तो कहीं ना कहीं जो कॉल है वो अन्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी कर दिए गए, तो वहां पर और भीड़ जुट सकती है। इसको देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए युगेंद्र। तो राहुल गांधी को ज्ञापन देने जा रहे थे ये तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, और किसानों की कर्ज माफी को लेकर ये ज्ञापन देना था, लेकिन इसी बीच जब पुलिस ने जाने नहीं दिया तो ये विरोध बढ़ गया, और इसी विवाद की वजह से ये धक्का मुक्की और झड़प में पूरा मामला बदल गया। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा रात 9 बजे जयपुर आएंगे। तो सड़क मार्ग से भारत जोड़ो यात्रा के लिए कोटा जाएंगे और सड़क मार्ग से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि जयपुर आएंगे और सड़क मार्ग से कोटा जाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर आएंगे और सुखजिंदर सिंह रंधावा रात 9 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सड़क मार्ग से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कोटा के लिए रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो नए प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए रात 9 बजे जयपुर पहुंचेंगे और फिर इसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए कोटा जाएंगे और कोटा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि अब राजस्थान में पहुंच चुकी है और उसकी राजस्थान में शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद अब इस यात्रा में शामिल होने के लिए नए प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि रात 9 बजे जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए कोटा जाएंगे, जहां पर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो रात 9 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे और इसके बाद फिर कोटा के लिए रवाना हो जाएंगे। कोटा में जाकर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगे राहुल गांधी के साथ में। भारत जोड़ो यात्रा जो कि तमिलनाडु से शुरू हुई और उसके बाद अब राजस्थान पहुंच चुकी है और राजस्थान में अब फिलहाल कोटा में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। बता दें कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा भी, जो कि हाल ही में नए प्रदेश प्रभारी बने हैं, वो जयपुर पहुंचेंगे रात 9 बजे तक। इसके बाद वो कोटा के लिए सड़क मार्ग से रवाना होंगे और फिर राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो बता दें कि कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी जयपुर आ रहे हैं और रात 9 बजे तक वो जयपुर पहुंच जाएंगे। सड़क मार्ग से भारत जोड़ो यात्रा के लिए कोटा निकल जाएंगे और कोटा में जाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगे। तो लगभग 6-7 राज्यों से होती हुई राजस्थान भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल राजस्थान के कोटा में, जिसमें शामिल होने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंच रहे हैं। दिनेश डांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। दिनेश, आपसे जानना चाहूंगी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जिनके लिए कहा जा रहा है कि 9 बजे तक वो जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी उनके कार्यक्रम को लेकर?
जी देखिए, राजस्थान में भारत जोड़ो की यात्रा की एंट्री के साथ ही कांग्रेस को नया प्रभारी मिल चुका है। पंजाब के पूरे डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा उनको प्रभारी बनाया गया है और आज रात करीब 9 बजे सुखजिंदर सिंह रंधावा फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। फिर सीधे उनका कोटा जाने का कार्यक्रम है और कोटा के बाद जहाँ भारत जोड़ो यात्रा रात्रि विश्राम करेगी, वहां पर रंधावा पहुंचेंगे। 2 दिन यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे रंधावा और फिर वापस वो पंजाब लौट जाएंगे, क्योंकि उनके परिवार में शादी समारोह है तो उनमें उनको हिस्सा लेना है। 63 वर्षीय सुखजिंदर सिंह रंधावा काफी अनुभवी नेता है। उनके पिताजी पंजाब कांग्रेस के मुखिया रह चुके हैं, संगठन में काम करने का तजुर्बा है और उनको सरकार में भी काम करने का अनुभव है। लेकिन बड़ी चुनौती उनके सामने है, क्योंकि पिछले 27 महीने में गहलोत और पायलट की कलह के चलते दूसरे प्रभारी को लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जुलाई 2020 में सचिन पायलट की बगावत के बाद अविनाश पांडे को प्रभारी पद से हटाया गया था और अगस्त 2020 के अंदर अजय माकन की नियुक्ति हुई थी। लेकिन जिस तरह दोबारा 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कई आरोप उन पर लगे और नैतिकता के नाते अजय माकन ने फिर इस्तीफा दे दिया और अब सुखजिंदर सिंह रंधावा वरिष्ठ अनुभवी नेता को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो गहलोत और पायलट में किस तरह बैलेंस बनाते हैं और अगले साल राजस्थान विधानसभा के चुनाव भी है और किस तरह कांग्रेस पार्टी का कैंपेन रखते हैं, गुटबाजी पर ब्रेक लगाते हैं, तो लंबी चुनौती है। हालांकि गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, एक गुट चलेगा और वो है कांग्रेस पार्टी। तो किस तरह वो अपने अनुभव से दोनों के बीच संतुलन बनाते हैं, हैंडल करते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, कल ही उन्हें जिम्मेदारी मिली और आज ही राजस्थान की सरजमी पर पहुंच रहे हैं और कल भारत जोड़ो यात्रा को वो बिल्कुल, और शायद दिनेश जी पहली बार है जब वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें राजस्थान का जिम्मेदारी दी गई है और जाहिर सी बात है यात्रा के दौरान प्रभारी रखना भी था, क्योंकि माकन इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे। राहुल गांधी ने उनको मनाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने नैतिकता का तकाजा देते हुए अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया और आखिरकार खड़गे ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जो उनके साथ पर्यवेक्षक बनकर आए थे। और आज एक ट्वीट भी उन्होंने किया है जिसके कई मायने। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा काफी अनुभवी नेता है, पुराने परंपरागत कांग्रेसी है और विरासत में उनको सियासत मिली है। 2 बार पंजाब कांग्रेस मुखिया उनके पिताजी रह चुके हैं। बिल्कुल, कितने दिन का कार्यक्रम है राजस्थान में उनका, कितने दिन रुकेंगे रंधावा? का कार्यक्रम बताया जा रहा है। परसों वापस वो पंजाब लौट जाएंगे। उनके परिवार में कोई शादी समारोह यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि रात 9 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कोटा जाएंगे। कश्मीर की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक आज हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी शामिल